केदारनाथ ट्रेजेडी 2013। जब प्रकृति ने दिखाया अपना सबसे भयानक रूप। जून 2013। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियां, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन उस साल हिमालय ने एक ऐसा रूप दिखाया जिसे लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। एक अचानक आई तबाही जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। सड़कें टूट गईं, पुल बह गए और हजारों लोग पहाड़ों के बीच में फंस गए। ये कहानी है केदारनाथ 2013, भारत की सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं में से एक। जून 2013 में उत्तराखंड में भारी बारिश शुरू हुई, लेकिन ये कोई सामान्य बारिश नहीं थी। इस बारिश ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक पावरफुल क्लाउड बर्स्ट यानी बादलों के अचानक फटने जैसी घटना ने पहाड़ी इलाकों में भारी तबाही मचा दी। 16 जून 2013, वो दिन जब उत्तराखंड की धरती से भयानक आपदा देखी। लगातार तेज बारिश के कारण नदियां उफान पर आ गई। पहाड़ों से भारी मात्रा में मिट्टी, पत्थर और डेब्रिस नीचे आने लगी। नदियों के रास्ते में जमा हुए इस मलबे ने पानी के बहाव को रोक दिया और देखते ही देखते बाढ़ ने विनाशकारी रूप ले लिया। इस आपदा का असर सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं रहा। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी भारी बारिश हुई। इसके अलावा वेस्टर्न नेपाल और वेस्टर्न तिब्बत के कुछ क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव देखा गया। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उत्तराखंड में हुआ, जहां इस आपदा की सबसे बड़ी मार पड़ी। विशेष रूप से केदारनाथ वैली में हालात बेहद बुरे हो गए थे। जहां कुछ दिन पहले तक श्रद्धालुओं की भीड़ थी, वहां अब पानी, पत्थर और मलबे का खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा था। इस त्रसादी में हजारों लोगों की जान चली गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2013 तक 5700 से ज्यादा लोगों को मृत और लापता माना गया था। बाद में इस आपदा में मरने वालों की संख्या लगभग 6000 से अधिक बताई गई। हर संख्या के पीछे एक कहानी थी, एक परिवार था, एक सपना था और किसी का अपना था। कई परिवार अपने प्रियजनों की तलाश में दिनों तक इंतजार करते रहे। ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि हजारों लोगों के जीवन की सबसे दर्दनाक परीक्षा थी। इस आपदा के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों को बचाना। कई जगहों पर सड़कें पूरी तरह टूट चुकी थी, हजारों पुल बह चुके थे, जिसके कारण लगभग 3 लाख पिलग्रिम्स और टूरिस्ट पहाड़ियों की घाटियों में फंस गए थे। छोटा चार धाम यात्रा के रास्ते पूरी तरह बंद हो गए थे। लोगों के पास खाने, रहने और बाहर निकलने के साधन तक नहीं थे। चारों तरफ सिर्फ इंतजार था कि मदद कब पहुंचेगी। लेकिन केदारनाथ ट्रेजेडी की कहानी सिर्फ तबाही की नहीं है, ये उन लोगों की कहानी भी है जिन्होंने मौत के सामने खड़े होकर भी हार नहीं मानी। जब 16-17 जून 2013 को पानी, मलबा और पत्थर का सैलाब आया, कई लोग अचानक आई इस आपदा में अपने परिवार से अलग हो गए। कुछ लोगों ने घंटों तक ऊंची जगहों पर बैठकर अपनी जान बचाई, कुछ ने मंदिरों और सुरक्षित जगहों में शरण ली और कई लोगों ने एक दूसरे की मदद करके मुश्किल समय को पार किया। ऐसी ही घटना में कई श्रद्धालुओं ने बताया कि जब चारों तरफ पानी और मलबा दिखाई दे रहा था, तब उन्होंने पहाड़ों की ऊंची जगहों पर पहुंचकर रात गुजारी। उनके पास न ही पर्याप्त खाना था, न पानी और न ही ये पता था कि मदद कब पहुंचेगी, लेकिन एक चीज थी, उम्मीद। कई स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर फंसे हुए यात्रियों की मदद की। उन्होंने लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया, खाना और पानी बांटा और कई अनजान लोगों ने अपना परिवार समझकर उनकी सहायता की। यह वही समय था जब इंसानियत सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आई। एक दिल छू लेने वाली बात ये भी सामने आई कि कई लोग कई दिनों तक पहाड़ों पर फंसे रहने के बाद भी हिम्मत नहीं हारे। वे लगातार एक दूसरे के साथ रहे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मदद जरूर आएगी। और फिर जब रेस्क्यू हेलीकॉप्टर और टीम पहुंची, तो हजारों लोगों के लिए वो पल किसी नई जिंदगी मिलने जैसा था। लेकिन इस मुश्किल समय में इंडियन आर्म्ड फोर्स ने एक नई उम्मीद की किरण दिखाई। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने मिलकर मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर ने खतरनाक मौसम और पहाड़ी परिस्थितियों के बीच उड़ान भरी। सोल्जर और रेस्क्यू टीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 1,10,000 से ज्यादा लोगों को फ्लड अफेक्टेड एरिया से एवेक्यूएट किया गया। यह भारत के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक माना गया। केदारनाथ ट्रेजेडी सिर्फ एक डिजास्टर की कहानी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि नेचर की ताकत के सामने इंसान कितना छोटा है। लेकिन ये कहानी इंसान की हिम्मत भी दिखाती है, उन जवानों की, उन रेस्क्यूअर्स की और उन लोगों की जिन्होंने मुश्किल हालात में भी उम्मीद नहीं छोड़ी। आज केदारनाथ फिर से श्रद्धा और आस्था का केंद्र है, लेकिन 2013 की वो बारिश हमें याद दिलाती रहेगी कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि पहाड़ सिर्फ खूबसूरत नहीं होते, वो शक्तिशाली भी होते हैं। अगर आपको लगता है कि केदारनाथ ट्रेजेडी हमें नेचर की ताकत और इंसानियत की कीमत समझाती है, तो कमेंट में लिखिए रिस्पेक्ट नेचर।
और ऐसे ही रियल स्टोरी के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि दुनिया में कुछ घटनाएं सिर्फ इतिहास नहीं बताती, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए सबक बन जाती है।